हर शाख पर उल्लू बैठा है। एक बार हंस और हंसनी का जोड़ा आकाश में उड़ रहे थे। दोनों अपनी आपसी बातों में इतने व्यस्त थे कि इस बात का ध्यान भी नहीं रहा कि वह बहुत दूर निकल चुके हैं और रास्ता भटक कर सुरम्य वातावरण के स्थान पर उजड़े एवं वीरान रेगिस्तान में पहुंच गए हैं। जैसे ही दोनों का ध्यान टूटा, तभी हंसनी ने हंस को कहा, ये हम कहाँ आ गए? यहाँ पर ना तो कुछ खाने पीने के लिए है और ना ही ठंडी हवा और जंगल दिखाई दे रहा है। जीवन कैसे गुजरेगा यहाँ पर? दोनों अच्छे स्थान की तलाश में उजड़े रेगिस्तान में भटकते भटकते शाम हो गई, पर कोई रास्ता नजर नहीं आया। अंत में हंस ने हंसनी से कहा, रात यहाँ पर व्यतीत कर कल सुबह कुछ सोचते हैं। रात व्यतीत करने के लिए हंस और हंसनी एक पेड़ पर रुक गए। उसी पेड़ पर एक उल्लू पहले से ही बैठा था। वह रात में जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर हंसनी ने हंस से कहा, यह हमें पूरी रात सोने भी नहीं देगा। पर हंस ने हंसनी को समझाया कि ये रात तो कैसे भी यहीं पर निकालनी पड़ेगी। हंस ने आगे बोलते हुए कहा कि मेरी समझ में इस इलाके के वीरान होने की कहानी आ गई है। जिस इलाके में ऐसे उल्लू होंगे वहां वीरान एवं उजड़ा हुआ ही तो होगा। उल्लू पेड़ पर बैठा दोनों की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। सुबह होने पर उल्लू पेड़ से उतरकर हंस से बोला, मित्र, मुझे माफ करना, मेरी वजह से आप लोगों को रात बहुत परेशानी हुई। हंस ने खुश होकर कहा, कोई बात नहीं। ये शब्द कहकर हंस हंसनी को लेकर चलने लगा। तभी पीछे से उल्लू की आवाज आई, अरे हंस भाई, मेरी पत्नी को कहाँ ले जा रहे हो? हंस आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या तुम्हारी पत्नी? हंस ने कहा, ये हंसनी है, मेरी पत्नी है। हम दोनों साथ आए थे और साथ जा रहे हैं। तुम गलत फहमी का शिकार हो गए हो। परंतु उल्लू ने हंस की बात न सुनते हुए डांट कर बोला, चुप हो जाओ, झूठ मत बोलो, ये मेरी ही पत्नी है। बस फिर क्या था, दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। देखते ही देखते पूरे इलाके के लोग इकट्ठा हो गए और पंचायत को भी फैसला करने के लिए बुलाना पड़ा। पंचों ने कहा, हम ये जानना चाहते हैं कि लड़ाई किस बात की है। गांव के लोग बोले, उल्लू कहता है हंसनी उसकी पत्नी है, जबकि हंस अपनी पत्नी होने का दावा करता है। काफी देर तक मीटिंग चलने के बाद पंचों ने आपस में कहा कि यह तो सत्य है कि हंसनी हंस की पत्नी है, उल्लू की नहीं हो सकती है। परंतु पंचायत पुनः विचार करने के बाद कहने लगी कि हंस और हंसनी तो दोनों हमारे इलाके से चले जाएंगे, परंतु उल्लू तो यहीं पर रहेगा और हमें इसके साथ ही रहना है। इसलिए निर्णय उल्लू के हक में ही करना चाहिए। यह निर्णय लेते ही पंचों ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि सारे बयानों को सुनने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हंसनी उल्लू की ही पत्नी है तथा हंस को यह आदेश है कि वह तुरंत गांव को छोड़कर चला जाए। हंस यह सुनकर रोने और चिल्लाने लगा और बोला, पंचायत का फैसला गलत है। ऐसा कहकर वह वहां से उड़ने लगा। तभी पीछे से उल्लू की आवाज आई, रुको दोस्त। हंस गुस्से से बोला, अब क्या चाहते हो? मेरी पत्नी तो ले ली, अब क्या मेरी जान भी लोगे? उल्लू बोला, दोस्त, ये तुम्हारी ही पत्नी है। जब तुम रात को दोनों बात कर रहे थे, तब तुमने कहा था कि गांव के वीरान होने का कारण यहाँ उल्लू का रहना है। मेरे दोस्त, इलाके का उजड़ा होने का कारण उल्लू का रहना नहीं, बल्कि यहाँ पर रहने वाले लोग उल्लू के हक में फैसला सुनाते हैं। इसी कारण यह स्थान उजड़ा एवं वीरान है। मोरल ऑफ द स्टोरी, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी देश की हालत के लिए जिम्मेदार हमारी सरकार, हम सभी बड़े बड़े अधिकारी जो कि योग्यता, गुण, विशेषताओं पर ध्यान न देकर केवल जाति का पक्ष अथवा भाई भतीजावाद को महत्व देते हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, पर कभी भी अपने आप को कमजोर मत होने देना। अन्यथा यह संसार जब भगवान की मूर्ति के टूटने पर उन्हें घर से निकाल देता है, तो एक साधारण मनुष्य की क्या औकात हो सकती है। जय राधे राधे, जय राधे राधे।